के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों तो आपको एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है बच्चों। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जा चुकी है पीडीएफ नोट्स की, और आप जाके क्लिक कीजिए। मनचाहे वीडियो आपके सारे वीडियोस पीडीएफ नोट्स के मिल चुके हैं, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर @यूनियन क्लास आप सर्च कर सकते हो बच्चों। तो लेट्स गेट स्टार्ट अपने बच्चों। देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। नाउ फिगर पे चलेंगे। द एंगल ऑफ, यहाँ पे होगा सॉरी एंगल्स, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम आर 8 मीटर tall building from the top of multi-storied building are 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, बड़े आदर सम्मान के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द multi-storied building and the distance between two building। आपके माइंड में बन गया होगा हाइट ऑफ द multi-storied building, एक multi-storied building है जिसकी हाइट पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, कहने का मतलब डबल बिल्डिंग है। एक तो हम स्मॉल बिल्डिंग बना रहे हैं एंड एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, दोनों बनाते हैं, दोनों के बीच की हाइट, यही हाइट पूछ रहा है। ये मल्टी स्टोरेड जिसकी 8 मीटर दूरी दी जा चुकी है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल, 8 मीटर लंबी एक बिल्डिंग हो गई है। ये हमारा हो गया है टोटल मल्टी स्टोरेड, इसे लिख देते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये हो चुका टोटल। बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री, ये बता रहा है 30 एंड 45 डिग्री। मल्टी बिल्डिंग स्टोरिंग के टॉप से बना रहा है 8 मीटर टॉप पे, एक तो टॉप पे बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, समझिए ये कंडीशन, ये बना रहा है 30 डिग्री पे, एंड उसके बॉटम पर बता रहा है ना, एंड द टॉप एंड द बॉटम क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फिर बॉटम से इसकी डिग्री बना रहा है बेस से लेकर के 45, और पता है 45 की डिग्री होती है 1, 30 की डिग्री होती है 1/√3। कन्फर्म हो चुका। अब जब तक 20 नहीं बनेगा तब तक आपके कोई आधार नहीं बनेंगे। मान लेते हैं हम टोटल इसे नॉमिनेट कर देते हैं। क्या ऐसा फिगर कुछ लग रहा है कि हम अगर इसे नॉमिनेट करना चाहें बच्चों तो नॉमिनेट भी हम इसे कर सकते हैं, कर देते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं AB एंड इसे टोटल ले लेते हैं CD एंड इसे Q ले लेते हैं, इसे हम पॉइंट्स P ले लेते हैं। 90 डिग्री का है कन्फर्म, 9 एंगल सी हमारा क्या है 90 डिग्री कन्फर्म, और एंगल यहाँ पे P भी हमारा 90 डिग्री का होगा। जिस टाइप्स के हमारे ADQ ट्राइंगल सॉरी ADC में ये बन रहा है वैसे DPB में बनेगा। यहाँ पे अगर हम चाहें तो P पॉइंट्स लेकर के एंगल 90 डिग्री बना सकते हैं। तो हम करते क्या है बच्चों, सबसे पहले हम ये नाव देखते हैं लेट, लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल भी, जिससे कि आपके एक भी पॉइंट मिस ना होने पाए। ओके, तो मिस है एक ना भूलने पाए फॉरगेटिंग, और याद करने की ऑलरेडी आपको वजह होनी चाहिए। तो लेट करते क्या है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा बच्चों, लेकिन बहुत ही ईजी मेथड है और बताया भी जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो खास करके बने रहेंगे बच्चों। ये होता है लेट, हम CD मान लेते हैं, हम क्या है मल्टी, लेट ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इक्वल टू CD हमारे क्या है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गया है, एंड BP पैरेलल किसके हैं AC के, BP पैरेलल AC के हैं। इतना कंफर्म हो चुका है। AC एंड DQ के, AC एंड DQ के, क्योंकि BP पैरेलल हो जाएगा AC के भी एंड DQ के, तो यही AC की हमें नाव दूरी ही इतना फाइंड करना है, और इसकी भी दूरी हमें क्या करना होगा ये फाइंड करना है। तो हाइट एंड दोनों बिल्डिंग के डिस्टेंस की दूरी AC एंड BC की सॉरी CD की वैल्यू फाइंड करना है कन्फर्म। तो अब नाउ आगे के पोजीशन में क्या करते हैं बच्चों कि जब इतनी दूरी BA की हमें AB की दूरी 8 मीटर है, तो इसकी भी टोटल दूरी हमें 8 मीटर ही होगी, और इसकी पूरी टोटल हमें उतना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इतना कन्फर्म हो गया, जिससे कि हम नाउ अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, और ये भी कन्फर्म है AC क्या है हमारा कि लेट 2 बिल्डिंग्स बिटवीन, बताया गया ना 2 बिल्डिंग्स बिटवीन, तो हम लिखेंगे क्या लेट डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, लेट
डिस्टेंस बिटवीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन, ओके, शॉर्टकट में, ओके। तो हम करते हैं बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इक्वल टू AC। अगर सोच रहे हैं कि ये मैम बता रहे हैं हम ऑलरेडी डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर लेंगे तो बिल्कुल भी आपके मार्क्स हाफ हो जाएंगे, उसमें भी एग्जामिनर भी डायरेक्टली आपको हाफ मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रूफनेस करना होता है, थियरेबल ये क्वेश्चंस हैं तो थियरी तो आपको ऑलरेडी यूज़ करनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि आप मार्क्स लिखते चले जाएंगे और थियरेबल नहीं होगा तो थियरी आप नहीं यूज़ करेंगे। तो थियरी भी बिल्कुल यूज़ करना है बच्चों। अब जब कन्फर्म हो गया है कि AC टू डिस्टेंस बिटवीन है, हाइट मल्टीप्लाई स्टोरेज बिल्डिंग हो गया है, तो नाउ हम निकाल क्या लेते हैं कि QDB हमारा 30 डिग्री दिया गया है। ये हो जाएगा कि एंगल करेंगे क्योंकि दोनों में निकाल रहे हैं भैया, तो ये एंगल ही होगा ना, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या होगी, एंगल ही होगी। तो एंगल QDB, क्यों देख रहे हैं QDB ये इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ऐसे 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 ये बनाते हैं तो ये अल्टरनेट से 30 डिग्री बनता है, अल्टरनेट एंगल। ए मतलब अल्टरनेट एंगल। कैसे नहीं समझे, जेड की कंडीशन मानते हैं ना, ये ए डिग्री के बराबर होती है, 30 ये है तो 30 ये भी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, QDB हमारा क्या हो जाता है, DPB। तो एंगल DPB ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेटिव एंगल। ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये भी हमारा हो जाता है 30 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल। इसे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं अल्टरनेटिव एंगल। अब क्या बनाते हैं, अब 45 के जब ये वाला पोजीशन आता है तो QDA बना रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ भी अल्टरनेटिव 45 बनेगा अल्टरनेटिव एंगल। तो QDA का बन जाता है DCA। QDA एंगल QDA इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 का है ना, 45 डिग्री, एंड फिर वो बन जाता है DCA, एंगल DCA इक्वल टू 45। अरे भैया 30 कितनी बार बनोगे, 40 भी बन जाओ, 45 डिग्री ये है अल्टरनेटिव एंगल। तो अब शॉर्ट में नहीं लिखेंगे बच्चों, पूरा फुल लिखेंगे, ये नहीं अगर हम लिख रहे हैं तो, क्योंकि बाई क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंगल भी हो सकता है। तो इसे फुल में हम लिखेंगे एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिंग एंगल्स इसे भी लिखेंगे और इसे भी अल्टरनेटिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे फुल में, क्योंकि बिल्कुल भी अगर आप एग्ज़ाम में हाफ मार्क्स करना चाहते हैं, हाफ अगर यूज़ करते हैं वर्ड्स को तो आपके मार्क्स भी हाफ हो जाते हैं। तो ऑलरेडी ये नहीं है कि आप हाफ करते हैं, मान लेते हैं AC यहाँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे कोई बच्चा करके ऐसे कर देता, मतलब सेम चीज़ प्रोसेस वही है, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। एग्जाम्स में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट। हम बार बार पॉइंट्स यही बताते हैं, तो आप ध्यान देकर के बने रहेंगे बच्चों। जब इतना कंफर्म हो गया तो बात करते हैं BP पैरेलल AC के। देन BP पैरेलल AC, इट्स मीन्स BP इक्वल टू AC हो सकता है। ये कंफर्म हो गया, इक्वेशन हम फर्स्ट बना लिए। जब BP पैरेलल AC के BP इक्वल टू AC हो गया तो AB भी इक्वल तो PC के है, CP के, तो AB भी इक्वल CP के है, जो कि 8 मीटर उसकी दूरी दी गई है। इसे बना लेते हैं नाउ फ्रॉम सेकेंड। यहाँ तक कंफर्म हो चुका। तो भैया AB भी हमारा क्या हो गया है, CP के। यहाँ तक कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग इज वर्टिकल टू ग्राउंड, यानी कि बिल्डिंग हमारा क्या है, वर्टिकल है, वो भी ग्राउंड से किया कि ये जो एंगल C है 90 डिग्री का है, वो DPB के इक्वल होगा। तो एंगल C इक्वल टू ये एंगल DPB इक्वल टू 90 डिग्री। कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। DPB ये हमारा हो गया 90 डिग्री के। तो बाई थ्योरम 10.6 परहैप्स, सॉरी 10 तो अभी पढ़े नहीं, 8.6 है। तो बाई थ्योरम करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम,
यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भी रट्टा मार लीजिए आप, क्योंकि आपके माने ही आने, इससे रिलेटेड आपके अगर ये हर बार अक्सर एक पूछा जाता है, अगर नहीं आता है फिर भी आपको ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते जरूर। ऑलरेडी पाइथागोरस हम यूज ही करते हैं। तो करेंगे क्या, इन ट्राइंगल, अब हम जब 90 डिग्री एंगल से हो गया है DPB, तो इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं DPB में। DPB में लेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B हो जाएगा। P/B हमारा क्या है, DP/PB, DP/P, BP कहिए, PB कहिए, BIP कहिए, कुछ भी समथिंग कह सकते हो। tan 30 की डिग्री 1/√3 होता है इक्वल टू DP हमारा क्या हो जाएगा, DP ही रखेंगे एंड BP। तो बेस हम निकाल ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेस से तो हमें निकालना है नीचे। BP हमारा पैरेलल है AC के, तो AC और हमें फाइंड हो गया BP का, तो वो हमारे ऑलरेडी यूज होगा। तो BP की वैल्यू निकालते हैं, BP इक्वल टू DP/√3, ये बना लेते हैं फ्रॉम थर्ड। ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड बन गया। अब हम ट्राइंगल DPB लिए हैं। DPB एक ट्राइंगल हम यूज करते हैं DAC। अभी तो हम हाफ वाला लिए थे, यही के कंडीशंस में हम क्या किए थे, हाफ वाला लिए थे। नेक्स्ट प्रोसेस हम ACD कुछ भी ले सकते हैं, ACD कहिए, DCA कुछ। तो इन ट्राइंगल ACD, क्योंकि भैया A आता है, फिर आफ्टर C आता है, फिर D आता है, ना कि CD है। ओके, तो हम करेंगे क्या, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये डिग्री ही आपकी कंफर्म है। यहाँ से यहाँ जब हम बना रहे हैं अल्टरनेटिव, इसीलिए तो बता दिया गया। 45 डिग्री आ रहा है, P/B, P हमारा DC आ जाएगा, DC/AC। तो tan 45 1 होता है, DC/AC। तो इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू DC। ये हम बना लेते हैं फोर्थ, यानी कि AC की वैल्यू हमारी आ जाती है किसके इक्वल, DC के इक्वल। फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना यहाँ तक। चलिए कंफर्म हुआ। अब हमें ये भी हम बता सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से हमें ये कंफर्म है, थर्ड फोर्थ तक तो बना लिए। जब फिफ्थ की बात आएगी बच्चों, तो BP इक्वल टू हमें AC था, एक सेकेंड, AB इक्वल टू CP था, तो हम AC के प्लेस पे और भी लिख सकते हैं, AC के प्लेस पे BP भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट का क्या था, BP इक्वल टू AC। तो BP यहाँ पे, AC यहाँ पे लिख रहा है, AC यहाँ पे, तो देन होगा क्या, BP इक्वल टू ये हो जाएगा CD। ये हमारा बन गया फिफ्थ। समझ में आया। अरे भैया AC इक्वल टू DC था, और यहाँ भी BP इक्वल टू AC, तो AC सेम, तो BP इक्वल टू हम DC भी यानी कि CD भी कर सकते हैं। कंफर्म हो गया। चलिए नाउ अब हमारा जब इतना हो गया, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आगे के 9 पोजीशंस में हम बताते हैं। चलिए आप नोट डाउन कर लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, हो गया नोट डाउन। चलिए तो इतना कंफर्म हो गया बच्चों। अब हम ये क्या करते हैं, फ्रॉम इससे हम जब देखते हैं, हमें दूरी किसकी निकालनी है, AC की डिस्टेंस निकालना है, CD की निकालना। अब आपके माइंड में ये मिल रहा होगा बच्चों, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ से थर्ड भी BP है एंड फिफ्थ भी BP है। समझ रहे हैं ना, हमें फर्स्ट सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है, थर्ड एंड फिफ्थ देखते हैं इक्वेशन। तो BP लेफ्ट टू लेफ्ट है, तो हम राइट टू राइट भी साइड कर सकते हैं। तो नाउ लिखते क्या है, फ्रॉम थर्ड इक्वल टू फोर्थ, थर्ड इक्वल टू फोर्थ देखते हैं, सॉरी फिफ्थ, थर्ड इक्वल टू फिफ्थ। ये हो जाएगा कि DP/√3 इक्वल टू वो क्या है, CD। वी नो दैट, हम इसे कर देते हैं DP/√3 इक्वल टू CD की वैल्यू में कंफर्म हो गया है यहाँ से, चूंकि CD इक्वल टू ये हो जाएगा CP प्लस PD, जो कि CP की वैल्यू हमें इससे कंफर्म है, क्योंकि AB हमारा PC के इक्वल है, तो इसकी 8 मीटर की दूरी इसकी भी होगी, तो 8 प्लस PD, यही PD हमें फाइंड हो जाएगा। दोनों आपस में ऐड करके हम CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि PD की वैल्यू आ गया, मान लेते हैं 9 आया, तो नॉट 17, तो CD की वैल्यू में 17 हो जाएगा। तो यही करना है। तो CD को हम लिख सकते हैं CP प्लस PD। तो अब ये हो जाएगा DP/√3, DP कहिए, PD कहिए, बात एक ही है, P भी है, D भी है, P भी है, D भी है। CP वैल्यू 8 प्लस PD, PD एक साइड है, DP/√3 इसे मान लेते हैं DP, चलिए लिख लेते हैं, इक्वल टू 8। अब ये DP कॉमन ले लेते हैं, DP हम कॉमन ले लिए, ये हो गया √3 - 1 इक्वल टू 8। अगर DP की वैल्यू हमें निकालना हुआ तो 8/√3 - 1
ये कैटेगरी आएगी। बाई रेशियल करेंगे क्योंकि आपके रेशियल में क्या होता है, साइनिंग चेंज हो जाती है, बाकी प्रोसेस वही रहते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस से। अब ये हो जाता है इम्प्लाइज दैट डी पी इक्वल टू 8√3 + 1 अपान √3 इंटू √3 3 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। अब ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट डी पी इक्वल टू 8√3 + 1 अपान 3 - 1 इक्वल टू 2 2 चौक 8। तो ये आ गया 4√3 + 1, इतना आ गया डी पी की वैल्यू। ये कितना आएगा मीटर में, ये बना लेते हैं 6 पॉइंट। इतना कंफर्म हुआ। डीपी की वैल्यू हमें नाउ कंफर्म हो गया, डीपी की वैल्यू हमें आ गया यहाँ से, चूंकि डीपी इक्वल टू 4√3 + 1 मीटर। जब डीपी की कंफर्म हो गया तो वी नो दैट, हम लिखते क्या हैं, वी नो दैट, हमें कंफर्म है बच्चों कि CD टोटल हमें निकालना था। CD ना, ये तो हाइट निकालनी थी। CD इक्वल टू CP + PD, CD इक्वल टू CP + PD। तो CP की वैल्यू हमें मिला है, AB इक्वल टू CP है 8 प्लस PD की वैल्यू अभी यानी कि DP फ्रॉम 6 से हम निकाल चुके हैं, ये है 4√3 + 1 निकल आया। तो अब हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये हम भाई CD इक्वल टू निकाल रहे हैं यहाँ पे बच्चों। तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 + 4√3 + 4 इंटू 1 4, तो 8 × 4 12 प्लस 4√3 12√3। दोनों में हम क्या कर देते हैं, 4 अगर कॉमन लिए तो 3 + √3 आ गया, यही तो आएगा ना, 4 × 12 प्लस 4 बाहर है √3 मीटर। तो ये आ जाता है CD की वैल्यू। ये टोटल हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। कहने का मतलब है हमारा CD की वैल्यू कंफर्म हो चुका है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इक्वल टू H इक्वल टू हमारा आ चुका है CD इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। इतना आप कंफर्म कर चुके हैं, हम इतना कंफर्म कर लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ AC की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि AC इक्वल टू DC, CD कहिए या फिर DC। तो AC हमारा फ्रॉम 4th, नाउ हम लिखते हैं, यहाँ से सब रिमूव कर देंगे, फिर हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम 4th से देखते हैं AC इक्वल टू DC है। चूंकि AC इक्वल टू DC तो CD की वैल्यू यही है, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 4। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC DC की वैल्यू हम रख देंगे 4 3 + √3 मीटर। फ्रॉम 8th भी बनाना चाहें तो बना लें। तो AC की वैल्यू भी सेम आती है एंड DC की वैल्यू भी सेम आपकी उतनी की उतनी ही आती है। तो नाउ लास्ट में क्या लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट में ये बिल्कुल भी आप लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। तो हेंस द मल्टी स्टोरेड building and the distance between किसके किसके बीच, the two buildings are 4 3 + √3 मीटर। यस कंफर्म हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, 2 बिल्डिंग बना लेना था, एक बड़ा और छोटा, एक उसके टॉप से एक बॉटम से। आपको 30 और 40 डिग्री पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन यूज़ कर देना था बच्चों। बाई अल्टरनेटिव एंगल से हम निकाल करके इक्वेशन इसलिए रखते हैं जिससे कि एक भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए बच्चों। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। ऐसे ही आपका सर्कल यानी कि आपका 10.1 हम लेकर के आएंगे, उसके पहले एक्सरसाइज 10 आपको बताया जाएगा। सर्कल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या नहीं, इट्स मीन्स ब्रीफ आपके सिनॉप्सिस या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, सब कुछ बताया जाएगा लेकिन इस लेक्चर्स के बाद। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो ना समझ में आए आपको चैट सेक्शंस में आप चैटिंग कीजिए।